और चलिए रुक कर लेते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। कांग्रेस पर राजवर्धन सिंह राठौड़ ने निशाना साधा है और कहा कांग्रेस में कभी लोकतंत्र था ही नहीं। उन्होंने कहा कि इन्होंने देश और पार्टी डिक्टेटरशिप से ही चलाई है। दिल्ली से दौलताबाद का नाटक बंद करे। कांग्रेस पर राजवर्धन सिंह का ये बड़ा निशाना। कहा कि कांग्रेस में कभी भी लोकतंत्र था ही नहीं। कांग्रेसियों ने देश और पार्टी डिक्टेटरशिप से ही चलाई है। दिल्ली से दौलताबाद का नाटक बंद करे, ये कहना है राजवर्धन सिंह राठौड़ का। एक दिन समस्याएं कांग्रेस हो जाएगी और कांग्रेस समस्या हो जाएगी। इनकी भ्रष्ट राजनीति की नींव में अब दीमक लग गई है। देखिए, कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र कभी था ही नहीं। इन्होंने देश और पार्टी डिक्टेटरशिप से ही चलाई है और जब जब ये नाटक करा है लोकतंत्र का, तब इनकी पार्टी टूटने के कगार पर आ गई है। लेकिन इसके अंदर राजस्थान की जनता पिस रही है। चाहे गांव, गरीब, महिला, किसान हर तरह से त्रस्त है। तो ये दिल्ली से दौलताबाद का जो ये नाटक बंद करें और वाकई में राजस्थान को राहत देने के लिए असली में त्यागपत्र दे दें। देश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कांग्रेस आलाकमान ने अचानक दिल्ली बुला लिया है। यहां उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है, फिर राजस्थान के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल राजस्थान सीएम के साथ कमलनाथ के रिश्ते अच्छे हैं, लिहाजा इस संकट से उबारने के लिए उन्हें ही चुना गया है। उम्मीद है कि यहां आकर कमलनाथ गहलोत और पायलट गुट के बीच जारी खींचतान को निपटाने के लिए पार्टी के लिए संकट मोचक बन सकेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अचानक दिल्ली तलब किया गया है। राजस्थान में जो उठापटक सियासी हो रही है उसको हल करने के लिए यहां दिल्ली तलब किया गया है। अब से कुछ ही देर बाद अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तीनों लोग सोनिया गांधी से मिलेंगे और पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर रिपोर्ट देंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। और बढ़ते आगे, टोंक में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 पर देर रात एक कार खड़े ट्रकों में जा घुसी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर ने कार से अपना नियंत्रण खो दिया। इस हादसे में कोटा कोचिंग के 3 छात्रों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे के शिकार छात्र यूपी और बिहार के रहने वाले थे। वो कोटा में रहकर एक कोचिंग सेंटर से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। घटना सर ये हुई कि अभी कुछ घंटों पहले बाड़ा जो तिराया है, जो मोड़ है, वहाँ से एक गाड़ी स्पीड में आई और वो शायद जब वो गाड़ी वहाँ पे क्या घुमाव है, तो वो शायद गाड़ी स्पीड में थी तो उनसे डिसबैलेंस हुई, वहाँ टकराई गाड़ी। फिर उसके बाद इस जगह सामने टकराई गाड़ी, फिर वहाँ से टकरा करके और सीधे इन 2 ट्रकों के बीच में वो इससे टकराते हुए और अंदर घुस गई। अब यहाँ पे क्या है कि एक चौकीदार है जो यहाँ पे चौकीदारी करता है, वो यहाँ बैठे हुए थे, उनको ज़रा सा भी पलक झपकने का ही मौका नहीं मिला और गाड़ी उनको उड़ाते हुए और सीधे गाड़ी ट्रक के नीचे जाके फिट हो गई। रात को करीब 1 बजे 5 नवयुवक थे, कोटा से जयपुर जा रहे थे। अपने किसी कार्य से कोटा में कोचिंग ले रहे थे और उनकी गाड़ी रास्ते में अनबैलेंस हो गई और अनबैलेंस होकर साइड में ट्रक और अन्य गाड़ियां खड़े हुए थे एक ढाबे के पास में, तो वो अनबैलेंस होकर उनकी कार जो है उन ट्रक से टकरा गई। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में 4-5 युवकों ने धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी। दरअसल बीती रात उदयपुर के मस्तान बाबा दरगाह के पास कुछ युवकों ने रजा उर्फ अज्जी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसे घायल अवस्था में तहसीन को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां अत्यधिक रक्तस्राव होने के बाद उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मृतक के शव का एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है।
और अब बात प्रतापगढ़ की, जहां के धरियावाद के नला में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 16 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से समझाइश करते हुए घायलों को हॉस्पिटल भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 गंभीर घायलों को रेफर किया गया है। घटना के बाद गाँव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से शांति बनी हुई है और पुलिस मामले की निगरानी कर रही है। खबर कोटा से, जहां 10वीं की छात्रा से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए रामगंज मंडी थाने के एसआई रौनक अली को सस्पेंड किया है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। बता दें कि गैंगरेप के मामले की जानकारी जैसे ही बजरंग दल पदाधिकारियों को लगी तो 24 सितंबर को बजरंग दल कार्यकर्ता, पीड़िता और उसके परिवार से मिले। बजरंग दल पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों से बात कर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। और जयपुर में वैशाली नगर इलाके में डॉक्टर इकबाल भारती के घर डकैती कर लूटपाट करने वाली गैंग के 2 और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। अब तक डकैती कांड के 5 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। हाल ही में पकड़े आए आरोपी के घर ही एक दिन पहले डकैती की साजिश रची गई थी। वहीं शराब पार्टी के बाद गैंग ने 19 सितंबर को दोपहर 2 बजे डॉक्टर इकबाल भारती के घर डकैती को अंजाम दिया। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनके नेपाल भागने की आशंका है। लोग हैं जिन्होंने इनको शरण देने का और सपोर्ट देने का काम किया है। जो जिन लोगों ने एक्चुअली घटना को अंजाम दिया वो इनके घर पर शरण ली इन्होंने, तो वो पूरा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट वाला काम है वो इनके द्वारा किया। क्या क्या नाम है आरोपियों के, कुछ इसके बारे में जानकारी? एक आरोपी का नाम गोविंद है और दूसरे आरोपी का नाम। ये लोग क्या करते हैं मैम जयपुर में? ये लोग भी इसी तरीके से जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर का काम जो होता है उसी तरीके का काम करते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर की डीलरशिप देने के बहाने कई लोगों से करीब 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले गैंग के सरगनों को जयपुर में गिरफ्तार किया गया है। हरमाड़ा थाना पुलिस की गिरफ्त में आया ये शातिर आरोपी रामनिवास जाट उर्फ जेपी अग्रवाल है। वो हरियाणा में सिरसा का रहने वाला है। इस गैंग में शामिल 5 आरोपियों की तलाश जारी है। भरतपुर जिले में परिवहन विभाग और पुलिस की लापरवाही के कारण डग्गेमार वाहन धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन परिवहन विभाग और पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा। निजी बस संचालक यात्रियों को बसों की छतों पर बैठाकर सड़कों पर बेखौफ दौड़ा रहे हैं। बस कई थानों के और परिवहन विभाग कार्यालय के सामने से होकर गुजरती है, लेकिन फिर भी परिवहन विभाग और पुलिस मूक दर्शक बने तमाशा देखते हैं। ऐसे वाहनों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और अलवर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा बीजेपी नेत्री चारुल अग्रवाल से मिलने उनके निवास शालीमार पहुंची। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने चारुल अग्रवाल को सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया और कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हुआ है। गौरतलब है कि भाजपा नेत्री चारुल अग्रवाल को धमकी भरे पत्र मिलने के 5 दिन बीत चुके हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उनके घर पुलिस की सिक्योरिटी लगाई गई है। सोसाइटी और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। और राजसमंद जिले में गायों में फैल रही लंपी के रोकथाम को और प्रबंधन में श्रेष्ठतम कार्य करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को जिला स्तर पर पशु मित्र अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। क्षेत्र में श्रेष्ठतम कार्य करने वाली 3 बेस्ट ग्राम पंचायतों को 26 जनवरी 2023 पर जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ग्राम पंचायत की पूरी टीम, जिसमें सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, क्लस्टर प्रभारी, नोडल अधिकारी, पशु मित्र, प्रिंसिपल, स्वयंसेवक, स्वयंसेवी संस्थाओं, सेक्टर प्रभारी और अन्य सहयोग करने वाले स्टाफ, जनप्रतिनिधियों सहित पूरी टीम को सम्मानित किया जाएगा। अवार्ड हेतु चयन के लिए निर्धारित 6 पैरामीटर्स तय किए गए हैं, जिनमें श्रेष्ठ प्रदर्शन पर उपखंड स्तरीय कमेटी द्वारा चयन किया जाएगा।
अभी है ना, आप ये देखो कि आपकी नियमावली में ये लिखा हुआ है। और कोटा में 15 दिनों से चल रही श्राद्ध पक्ष खत्म होने पर देर रात तक लोगों ने अपने दिवंगत परिजनों का तर्पण किया। भूले बिसरी आत्माओं की शांति के लिए लोगों ने प्रार्थना की और घरों में ब्राह्मण भोज भी करवाया। पितरिया कुंड स्थित चंबल नदी के तट पर पहुंचकर लोगों ने अपने पितृ देवों को याद कर उन्हें विदा किया। इस दौरान लोगों ने नदी के पास दीपक रखकर अपने पितरों को याद किया। इस दौरान देर रात तक भितरिया कुंड और आसपास लोगों की भीड़ उमड़ी रही, जिससे यातायात भी प्रभावित रहा। जिस 16 दिन की श्राद्धों के उपरांत पितृकारी अमावस्या है। आज अमावस्या के दिन हम यहाँ पर पितरों के प्रति क्षमा याचना करते हुए उनको विदा करने का कार्य करने नदी किनारे भितरिया कुंड पहुँचे हैं और दीप जलाकर पितरों से क्षमा याचना करके हमने अपना कार्य पूरा किया है। आशा रखते हैं कि पितर हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। आज अपने जो पूर्वज हैं उनको अपन नाम लेकर उनके नाम से जो दीपक लगाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और अजमेर में शारदीय नवरात्र घट स्थापना के मौके पर अंबे माता मंदिर कमेटी ने सामाजिक सरोकारों की पालना कर समाज में एक नई मिसाल पेश की है। शहर के अलावा जिले भर के मुक्तिधामों में पिछले 2 सालों से कई अस्थियां विसर्जन के इंतजार में पड़ी हुई थी, जिनके अपनों ने उन्हें अंतिम विसर्जन से महरूम रखा हुआ था। ऐसी अस्थियों को मोक्ष का रास्ता दिखाने का काम किया अंबे माता मंदिर समिति ने। समिति की ओर से 300 अस्थियों को एकत्रित कर विधि विधान के साथ उनका पवित्र पुष्कर सरोवर में विसर्जन किया गया। इस प्रकार के हमारे मंदिर कमेटी में डिसाइड हुआ था कि ये जो कोरोना काल के अंदर जो गुजर गए थे, इसके लिए हमने विशेष तौर पे उनकी अस्थि विसर्जन जिनकी हुई नहीं, तो उसके लिए जिस प्रकार के अध्यक्ष महोदय ने मीटिंग में तय किया था कि इन जितने भी हैं सभी जगह से पूरे अजमेर ज़िले के अंदर जितने भी जहाँ भी आ सकते हैं, जहाँ लावारिस है, उसके लिए हमारे ऑफिस के अंदर यहाँ से जो मैनेजर है ये गया और सभी जगह जाके इन्होंने सब शमशान स्थल पे जाके करी इंक्वायरी और वहाँ से जो अस्थियाँ थी वो पहुँच रही, कल पहुँच गई शाम तक और अभी जो यहाँ आ गई है कुछ वो ले ली और इसके हिसाब से लगभग 300 के लगभग जुड़ेगी। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by